अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन और पाकिस्तान की आला क़यादत के दरमियान होने वाली बातचीत के हवाले से मुश्तरका बयान का इजरा। चीनी सदर की बेजिंग सरमाई ओलंपिक्स में शरीक गैर मुल्की मुक़्तदर शख्सियात से मुलाकातें और सदर शी जिनपिंग की जानिब से अफ्रीकी यूनियन के 35वें सरबराही इजलास के नाम तहनीती पैगाम। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 6 फरवरी को चीन और पाकिस्तान की आला क़यादत के दरमियान होने वाली बातचीत के हवाले से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मुश्तरका ताअवुन कमेटी के अहम किरदार पर इत्तेफाक किया गया और मईशत व तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती तरक्की, ज़रई जदीदियत, साइंस व टेक्नोलॉजी और समाजी और अवामी फलाह व बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताअवुन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर चीनी रहनुमाओं और अवाम का शुक्रिया अदा किया और चीन की मुस्तकिल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के दौरान फ़रीक़ैन ने मुतअद्दिद मुआहिदों और मफ़ाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए, जिनमें मईशत, टेक्नोलॉजी, सनत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस, वैक्सीन साजी, डिजिटलाइजेशन, मयारकारी, आफात की रोकथाम, सकाफत, खेल, पेशावराना तालीम और दीगर ताअवुन के शोबे शामिल हैं। चीन के दौरे से वापसी पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी करदा बयान में उन्होंने पुरजोश इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी के लिए चीन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एक यादगार दौरा था। बेजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब चीनी फ़न, सकाफत और तख्लीकी सलाहियतों का एक मुतासिर कुन मुज़ाहिरा थी। उन्होंने ओलंपिक्स की भरपूर कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली ख़ेशांग के साथ होने वाली मुलाकातों के हवाले से उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताअवुन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि दोनों ममालिक मुस्तक़बिल में भी आला सतह के तबादलों को बरकरार रखेंगे, अफरादी तबादलों और सकाफती ताअवुन समेत दीगर शोबों में अपने मिसाली ताअवुन को जारी रखेंगे। उन्होंने सदर शी जिनपिंग को जल्द ही सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में खुशामदीद कहने की ख्वाहिश का इजहार किया और चीन के लोगों को पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और खूबसूरती देखने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। 6 फरवरी को बेजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन आए हुए लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी एल्बर्ट ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन एक अजीम शराकतदार है। उन्होंने बनी नौ इंसान की मुश्तरका अक़दार और हमनसीब माशरे के बारे में सदर शी जिनपिंग के अहम तस्वुरात को भी सराहा और कहा कि चीनी कौम के अजीम इत्तेहाद ने चीन को अजीम कामयाबियां हासिल करने के काबिल बनाया है और चीन की जानिब से गुर्बत के मुकम्मल खात्मे से चीनी अवाम और दुनिया को फ़वायद हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे लग्जमबर्ग और चीन रकबे के एतबार से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन फ़रीक़ैन ने हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। लग्जमबर्ग पर उम्मीद है कि चीन के साथ ताअवुन को मज़ीद गहरा करते हुए मुश्तरका तौर पर आलमी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा। द बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसकी लग्जमबर्ग हिमायत करता है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। मुलाकात के दौरान सदर शी जिनपिंग ने निशानदही की कि चीन लग्जमबर्ग के शाही खानदान की मजबूत हिमायत और चीन लग्जमबर्ग दोस्ती के फ़रोग़ में अहम किरदार पर शुक्रगुजार है। रवां बरस चीन और लग्जमबर्ग के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की पायदार और मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए चीन लग्जमबर्ग के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाहां है। उसी रोज़ सदर शी जिनपिंग ने बेजिंग सरमाई ओलंपिक्स में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत मोनाको, मंगोलिया, किर्गिस्तान, अर्जेंटाइन, पोलैंड, एक्वाडोर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ताजिकिस्तान, कतर, उज़्बेकिस्तान के सरबराहान और रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकातें की। चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने 5 फरवरी को अफ्रीकी यूनियन के 35वें सरबराही इजलास के नाम तहनीती पैगाम भेजा, जिसमें अफ्रीकी ममालिक और अवाम को मुबारकबाद पेश की गई है।
शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि रवां साल अफ्रीकी यूनियन के क़याम की 20वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गुज़श्ता 20 सालों के दौरान अफ्रीकी यूनियन ने इत्तेहाद के जरिए खुद इस्लाही के अलम को बुलंद रखा है, अफ्रीका के लिए मौजूद तरक्की के रास्ते को फ़ाल तौर पर तलाश किया, इलाकाई इंज़माम की तामीर को फ़रोग़ देने में अहम नताइज हासिल किए, अफ्रीकी ममालिक को इंसदाद वबा के लिए मरबूत किया। इसके साथ साथ भरपूर तरीके से अफ्रीका के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को बरकरार रखा है और अफ्रीका के बैनुल-अक़वामी असर रसूख और साख में मुसलसल बेहतरी को फ़रोग़ दिया है। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि 2021 चीन अफ्रीका ताल्लुकात की मजबूत तरक्की का साल रहा है। गुज़श्ता साल नवंबर में चीन अफ्रीका ताउन फोरम की 8वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अफ्रीका के साथ आइंदा 3 सालों में ताउन के लिए 9 मंसूबों का ऐलान किया और शरीक अफ्रीकी रहनुमाओं के साथ नए दौर में चीन अफ्रीका हमनसीब मुआशरे की तश्कील की हिमायत पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। नई सूरत हाल में चीन फोरम के नताइज को अमली तौर पर नाफिज करने के लिए अफ्रीका के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाहां है। चीन दी बेल्ट एंड रोड ताउन आलमी तरक्याती इक़दाम को अफ्रीकी यूनियन के 2063 एजेंडे और आज़ाद तजारती जोन्स की तामीर से मरबूत करने का भी ख़्वाहां है और चीन अफ्रीका ताउन को आला मयार और वसीतर शोबों में तरक्की की राह पर गामजन रखने और चीन अफ्रीका दोस्ती का नया बाब रकम करने का ख्वाहिशमंद है। 6 फरवरी को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम को शाही हुक्मरानी के 70 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम तवील अरसे से चीन बरतानिया दोस्ती से मुताल्लिक जज्बात रखती हैं और इसकी हिमायत करती हैं। मलिका एलिज़ाबेथ दोम चीन बरतानिया ताल्लुकात की तरक्की की गवाह और इसे फ़रोग़ देने वाली शख्सियत रही हैं। रवां बरस चीन और बरतानिया के दरमियान सफ़ीरों की सतह पर सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने अपने पैगाम में इस उम्मीद का इजहार किया कि फ़रीक़ैन इस मौके पर दोस्ती और बाहमी एतमाद को गहरा करेंगे, तबादलों और ताउन को वुसअत देंगे, मुश्तरका तौर पर बैनुल-अक़वामी यकजहती को फ़रोग़ देंगे, दोनों ममालिक और दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे, मुश्तरका तौर पर आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस से निपटेंगे और आलमी अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए नई खिदमात सर अंजाम देंगे। 4 फरवरी को सदर शी जिनपिंग ने सर्जो मातारेला को दोबारा से इटली का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और इटली के ताल्लुकात की बुनियाद गहरी और मजबूत है, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक दूसरे के एहतराम नीज़ इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुश्तरका बुनियाद की जस्तजू और कामयाबी के हुसूल की मिसाल है। दोनों ममालिक वबा के खिलाफ ताउन को फ़ाल तौर पर सरअंजाम दे रहे हैं, दो तरफ़ा सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और 2026 के मिलान सरमाई ओलंपिक्स की मेज़बानी के हवाले से एक दूसरे की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान शाओली जियान ने 7 फरवरी को मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदही की कि ओलंपिक गेम्स में पेश करदा मुस्तक़बिल के लिए एक साथ का जज्बा मौजूदा अहद के लिए सबसे लाजमी है। हाल ही में इंपीरियल स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फोरम में शरीक 10 से ज़ायद साबिक़ आलमी रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर चीनी रहनुमा के नाम एक ख़त अरसाल किया, जिसमें बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की कामयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन मज़कूरा मुअज़्ज़िज़ीन की हिमायत और नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा करता है और ये इस बात का इजहार है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को आलमी बरादरी की वसी हिमायत हासिल है और ओलंपिक गेम्स में पेश करदा मुस्तक़बिल के लिए एक साथ का जज्बा मौजूदा अहद में लाजमी है। 7 फरवरी को चीनी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से अमरीका कम्पीट्स एक्ट 2022 की मंजूरी के हवाले से तर्जुमान शाओली जियान ने कहा कि मज़कूरा एक्ट चीन से मुताल्लिका मवाद, सर्द जंग की ज़हनियत और ज़ीरो सम गेम की रोशनी में बनाया गया है। इससे चीन के तरक्याती तरीक़ाकार और पॉलिसी की मुखालिफत और ताइवान, सिंकियांग, हांगकांग और तिब्बत से मुताल्लिक उमूर में मुदाखलत होती है। चीन इसकी भरपूर मुखालिफत करता है। उनका कहना था कि ये एक्ट अमरीका की बालादस्ती का अक्कास है और मौजूदा अहद के मकबूल तरीन तस्वुर के खिलाफ है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।